नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम प्रोटेक्शन टर्म प्लान के बारे में। इस वीडियो में मैं इस प्लान से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में विद सूटेबल एग्जांपल्स, ताकि आपको इस प्लान के बारे में पूरा पता चल जाए कि आपको ये प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कोई भी कंपनी से प्लान बाय करने से पहले हमें उस कंपनी का पता होना चाहिए, कंपनी क्या है, कब से काम कर रही है, ताकि हमारे ट्रस्ट पे उसका इफेक्ट पड़े। तो इस कंपनी की बात करते हैं तो भारतीय एक्सा ग्रुप, जो भारती ग्रुप है उसका इसमें 51% हिस्सेदारी है और एक्सा ग्रुप है उसकी 49% हिस्सेदारी है। भारती ग्रुप इंडियन कंपनी है, एक्सा ग्रुप है फॉरेन कंपनी है। ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इन्होंने 2006 में अपना काम शुरू किया था इंश्योरेंस का, और तब से ये कंपनी इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही है, यानी लगभग 15 वर्ष पुरानी ये कंपनी है। अब इस कंपनी की कुछ फैक्ट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। सोल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं जो कि 1.71 है। एडा ने जो सजेस्ट किया है सोल्वेंसी रेशियो वो 1.5 का है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो इसका 97.28% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, यानी ड्यूरिंग द ईयर इंश्योरेंस कंपनी को कितने क्लेम मिले और उसमें से उसने कितने क्लेम पास कर दिए। ठीक है, तो 97.28% इसने क्लेम है वो पास कर दिए हैं। ये जो डेटा लिया है वो एडा की 2019-20 वेब्स जो एनुअल रिपोर्ट है उससे लिया है। अभी जो लेटेस्ट एडा की वेब जो एनुअल रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है। जब भी आएगी हम डेटा अपडेट करेंगे। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 95.60% यहाँ पे अमाउंट इन्होंने पास की है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कितनी अमाउंट के टोटल क्लेम इनको रिसीव है। से इनको 200 करोड़ के क्लेम रिसीव है, 200 करोड़ में से इन्होंने 190 करोड़ रिसीव पास कर दिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो होगा वो 190 डिवाइडेड बाई 200 होगा, यानी लगभग 85 के आसपास यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय एक्सा का जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो उस पीरियड के दौरान रहा था वो है 95.60%। अब चलते बात करते हैं हम प्रीमियम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कौन इस प्लान को ले सकता है। तो प्लान को बाय करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आप एक वर्किंग पर्सन होनी चाहिए, आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी यानी 65 मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 वर्ष बताई है, यानी आप 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की उम्र के बीच में कोई भी आपकी उम्र है तो आप ये इंश्योरेंस प्लान बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी 75 ईयर्स है, यानी अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 75 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित कर सकते हैं। 75 वर्ष के बाद यहाँ पे इस प्लान में कोई ऑप्शंस नहीं है। मिनिमम आपको पॉलिसी 10 वर्ष का लेना पड़ेगा और मैक्सिमम पॉलिसी आप 35 वर्ष का या 75 वर्ष तक पूरा होने तक ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 50 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड की कोई इन्होंने लिमिट नहीं रखी है। हालांकि जो अधिकतम सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम क्या है उस पर निर्भर करता है। प्रीमियम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है वो आप सिंगल प्रीमियम में पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ सारा प्रीमियम पे कर सकते हैं। आपको लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी है, वहां पे आप 5 वर्ष या 10 वर्ष में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प मिलता है आपको रेगुलर प्रीमियम का, यानी आपने जितने वर्ष का पॉलिसी लिया होगा उतने वर्षों तक आप प्रीमियम का भुगतान करते रहेंगे। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आप एनुअल प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली प्रीमियम का पेमेंट भी कर सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं या फिर मंथली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से चारों विकल्प में से कोई भी एक प्रीमियम फ्रीक्वेंसी चुन सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि थ्रू आउट द पॉलिसी आपका सम एश्योर्ड होगा वो सेम रहेगा, यानी आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड दिया है तो आपका थ्रू आउट द पॉलिसी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ही रहेगा। इसके अलावा आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपके जैसे जैसे कुछ माइलस्टोन अचीव होते हैं उस कंडीशन में आप अपना सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, ये आपके पास विकल्प रहता है। इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
जैसे कि आपका माइलस्टोन है, मैरिज हुआ, आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई और आप एडिशनल जो अमाउंट है वो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर बच्चा हुआ तो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप वहां पे भी सम एश्योर्ड इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या आपने कोई होम लोन लिया है और उससे लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई और आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन के लिए आपको टर्म प्लान लेना है, तो भी आप यहाँ पे सम एश्योर्ड एडिशनल ले सकते हैं। तो ये आपको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेंगे तो एक बार में आप 50% तक इंक्रीज करवा सकते हैं। यानी 1 करोड़ का अगर आपका टर्म प्लान है और आप शादी के बाद टर्म प्लान इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आप 50 लाख का एडिशनल जो है इंक्रीमेंट ले सकते हैं। 50% से ज्यादा एक बार में नहीं होगा। और दूसरा बच्चा हुआ तो आपने 50% और इंक्रीज ले लिया, तो आपने जो टोटल जो सम एश्योर्ड है वो डबल करवा लिया है। एक बार सम एश्योर्ड डबल हो गया, उसके बाद आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद आप होम लोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज डबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप एक बार में 50% और मैक्सिमम 100% तक का सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज करवा सकते हैं। और ध्यान में रखना है, जब भी आप ये इंक्रीज करवाएंगे सम एश्योर्ड तो इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं आता, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब चलिए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं प्लान कैसे काम करेगा। और पहला हम ऑप्शन लेते हैं सेम सम एश्योर्ड, यानी पॉलिसी पूरी होने तक सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा। इसमें कोई व्यक्ति लेते हैं जिसकी उम्र है 35 वर्ष, पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का और सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का। यानी 35 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के लिए पॉलिसी लेता है, सम एश्योर्ड लेता है 1 करोड़ का। तो पॉलिसी स्टार्ट हुआ, 25 वर्ष तक पॉलिसी मैच्योर हो जाता है। जब इन्वेस्टर की उम्र होती है 60 वर्ष, उस बीच में अगर इन्वेस्टर की कभी भी डेथ होती है, यानी 35 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की उम्र के बीच में कभी भी डेथ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देती है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है परिवार को एक साथ दे देती है। यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे इन्होंने सुइसाइड जो डेथ होती है उसको पहले साल में कवर नहीं किया हुआ है, तो वो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब 35 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक जब भी डेथ होगी 1 करोड़ मिला, 60 वर्ष में डेथ नहीं हुई उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहां पे प्रीमियम का भुगतान होगा, आपको पूरे 25 वर्षों तक करते रहना होगा। अब दूसरी बात करते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की। तो यहां पे बाकी कंडीशंस मैंने सेम रखी है। 35 वर्ष के व्यक्ति के लिए 25 वर्ष का पॉलिसी लिया है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड रखा है और यहां पे इन्वेस्टर की उम्र 60 वर्ष में पॉलिसी मैच्योर होती है। पहले बच्चे का बर्थ हुआ और इन्वेस्टर जो है वो भारतीय एक्सा के पास गया और बोला कि उन्हें 50% का सम एश्योर्ड चाहिए। तो इसमें अगर जब इन्वेस्टर 35 वर्ष का था तब से लेकर के बच्चे के बर्थ तक अगर कभी भी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ का मेच्योरिटी सम एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। लेकिन बच्चे का बर्थ हुआ, इन्होंने रिक्वेस्ट किया भारतीय एक्सा को कि 50% उनका जो सम एश्योर्ड है बढ़ाया जाए। भारतीय एक्सा ने उस सम एश्योर्ड बढ़ा दिया, इसके बदले में जो इन्वेस्टर है उन्होंने एडिशनल प्रीमियम का पेमेंट कर दिया। अब क्या होता है, दूसरे बच्चे बच्चे के बर्थ के बाद इनका सम एश्योर्ड बढ़ गया। अब इनकी अगर डेथ होती है तो इनका सम एश्योर्ड है वो 50 लाख ज्यादा होगा, यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए परिवार को मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, इन्होंने हाउसिंग लोन लिया है और हाउसिंग लोन लेने पे ये कहते हैं कि भाई हाउसिंग लोन बड़ा अमाउंट है, 2 करोड़ 3 करोड़ का हाउसिंग लोन है। तो ये चाहते हैं कि सम एश्योर्ड थोड़ी बढ़ जाए ताकि परिवार को कुछ तो आसानी हो हाउसिंग लोन पेमेंट करने में। तो ये क्या करते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं और उसके बाद कंपनी के पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्हें 50% का इंक्रीमेंट और चाहिए। तो ये अपना डबल जो है सम एश्योर्ड कर चुके हैं, एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं। और अब इनकी 60 वर्ष तक उम्र में डेथ होती है कभी भी हाउसिंग लोन लेने के बाद, तो इनके परिवार को मिलता है 2 करोड़ रुपए, क्योंकि 50 लाख था वो बच्चे के बर्थ पे इन्होंने इंक्रीज लिया और 50 लाख घर के जो बनवाया तब इन्होंने इंक्रीज लिया। टोटल 1 करोड़ का इनका इंक्रीज सम एश्योर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे 50 लाख 2 बार इनका इंक्रीज हो चुका है। तो अब इनका सम एश्योर्ड है वो 2 करोड़ का हो गया है। तो इस प्रकार से जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है वो काम करता है। अब बात करते हैं पे आउट ऑप्शंस की। पे आउट ऑप्शंस का मतलब होता है जब डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी से पहले,
तो उस कंडीशन में जो अमाउंट होता है वो परिवार को कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे भारतीय एक्सा है वो तीन ऑप्शंस देता है आपको। पहला है लम सम ऑप्शन, यानी जैसे ही डेथ होती है पूरी अमाउंट सम एश्योर्ड है वो परिवारजन को एक साथ दे दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें ये देख लीजिए, जैसे किसी ने सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का लिया हुआ है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो होगा उसको 1 करोड़ रुपए इमीडिएटली मिल जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है मंथली इनकम ऑप्शन। मंथली इनकम ऑप्शन में क्या होता है, जो 1.04% सम एश्योर्ड है वो हर महीने नॉमिनी को दी जाती है 10 वर्षों तक। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मंथ की सम एश्योर्ड 1 करोड़ का अगर रखा गया है और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है टर्म के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉमिनी को हर महीने 1.4 लाख यानी 1,04,000 रुपए अगले 120 महीने तक मिलता रहेगा। और पहला जो किस्त होगी वो जो इंश्योरेंस होल्डर है उसके डेथ के तुरंत बाद ही मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है कि अगर आप चाहते हैं कि परिवार को लॉन्ग टर्म तक जो इनकम आपकी है वो अगर नहीं रहती है तो परिवार को कैसे उसके कारण सफर ना करना पड़े, तो इसके लिए ये ऑप्शन चुना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है वो है लमसम प्लस मंथली इनकम। इसमें क्या होता है, 50% जो सम एश्योर्ड होता है वो डेथ के तुरंत बाद नॉमिनीज को दे दिया जाता है और बाकी जो 50% है उसको अगले 5 वर्षों में मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी वो जो रिमेनिंग 50% है वो 0.93% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से दी जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सम एश्योर्ड 1 करोड़ का ही रखते हैं, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो नॉमिनी क्या करेगा, 50 लाख रुपए इमीडिएटली मिल गया और बाकी जो अमाउंट है वो किस्तों में मिलेगी और वो किस्त रहेगी 93,000 एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 60 मंथ। अगले 60 महीनों तक 93,000 रुपए हर महीने परिवार को मिलते रहेंगे। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा डेथ के तुरंत बाद ये 50 लाख रुपए मिलेंगे, उसके साथ में ही 93,000 दे दिया जाएगा और बाकी जो अमाउंट होगी अगले 59 मंथ्स तक देती रहेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो बहुत अच्छे पे आउट ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, काफी सोच समझ करके बनाए गए हैं। और पे आउट ऑप्शंस का वो विकल्प रहता है वो पॉलिसी होल्डर के पास ही रहता है। पॉलिसी होल्डर को ही ये विकल्प चुनना होता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी के पास इस विकल्प को चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर बात आती है राइडर्स की। अगर आप चाहें तो आप एड ऑन सिक्योरिटी है वो ले सकते हैं। एड ऑन सिक्योरिटी में पहला ऑप्शन आता है वो है भारती एक्सा लाइफ हॉस्पिटल कैश राइडर। इसमें क्या होता है, अगर आपने ये राइडर लिया होता है तो फिक्स्ड डेली बेनिफिट मिलता रहे अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन तो। लेकिन इसमें रखा गया है कि मैक्सिमम जो है जो डेली बेनिफिट है वो 40 दिन का 1 साल के अंदर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में लमसम अमाउंट होती है वो पे कर दी जाती है। दूसरा ऑप्शन रहता है भारतीय एक्सा लाइफ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर आपको एडिशनल मिल जाता है। अगर डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो ये एडिशनल सम होती है वो मिल जाती है। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 50 लाख का है और कोर जो सम इश्यूर्ड है वो 1 करोड़ का है और व्यक्ति की डेथ है वो एक्सीडेंट में हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 1.5 करोड़ का सम जो अमाउंट है वो परिवार को दे देगी। तीसरा जो राइडर आता है वो है भारतीय एक्सा प्रीमियम वेवर राइडर। अगर ये राइडर किसी ने लिया होता है और उस व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस 13 इन्होंने क्रिटिकल इलनेस बताई है, उन 13 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोस हो जाती है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम है वो वेव हो जाते हैं, सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और जो पॉलिसी है वो जैसी है वैसी कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये तीन जो है वो राइडर यहाँ पे मिलते हैं। आप चाहे तो इनमें से तीनों राइडर ले सकते हैं या एक राइडर ले सकते हैं या कोई भी राइडर नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लेते हैं हम, सम एश्योर्ड 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है वो अलग अलग उम्र के लोगों के लिए लेते हैं कि उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एज पॉलिसी टर्म एनुअल प्रीमियम। अगर किसी व्यक्ति की उम्र है 20 वर्ष और वो 35 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो उनका सालाना प्रीमियम इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस आज की डेट में वो 8,024 रहेगा। अगर 25 वर्ष का व्यक्ति 35 साल का टर्म प्लान लेता है तो उनको 9,086 रुपए का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा सालाना।
30 वर्ष का व्यक्ति अगर 35 वर्ष का प्रीमियम लेता है तो उनको 11,092 रुपए एनुअल प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर 35 वर्ष का व्यक्ति 35 साल का प्रीमियम लेता है, पॉलिसी लेता है 1 करोड़ का, तो उनको 14,514 रुपए हर साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और 40 वर्ष का व्यक्ति अगर 35 वर्ष का पॉलिसी लेता है 1 करोड़ का, तो उनको 20,296 रुपए हर साल रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा पूरे 35 वर्षों तक। तो ये एक समरी टेबल है। आप चाहे तो भारतीय एक्सा की वेबसाइट पे जाकर के वहां से अपनी एज के हिसाब से, अपनी पॉलिसी टर्म के हिसाब से, अपने सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सब एज ग्रुप का, सब पॉलिसी टर्म का प्रीमियम यहाँ पे दिखा पाना मुश्किल है। ये टेंटेटिव मैंने बता दिया है आपको टेबल, और मैक्सिमम लोगों की एज है वो आसपास में होगी, तो वो इसके लगभग प्रीमियम है वो सोच सकते हैं कि इतना प्रीमियम उनका आएगा ही। अब अदर फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। 30 दिन पॉलिसी जो बॉन्ड मिलता है उसके 30 दिन के भीतर अगर आपको टर्म्स कंडीशन इंक्लूजन एक्सक्लूजन पसंद नहीं आए हैं तो आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। आपका प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। उसमें से जो स्टैंप ड्यूटी और ये कुछ चार्जेस होते हैं वो हालांकि घटा लिए जाते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम प्रीमियम है वो आपको वापस मिल जाता है। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम ऑप्शन है पेमेंट का, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। पॉलिसी रिवाइवल की बात करते हैं, किसी भी कारण से आप पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट नहीं कर पाए और आपको पता चलता है कि आप पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपके पास पिछला प्रीमियम पेमेंट के बाद 5 वर्ष तक का टाइम रहता है। उस 5 वर्ष में आप जब चाहें पुराना प्रीमियम पेमेंट करके विद इंटरेस्ट आप पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं, तो अगर आपने रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन लिया है तो कोई सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने सिंगल या लिमिटेड ऑप्शन चुना है तो आपको एक रिस्क प्रीमियम जो है वो निकाल करके एक इन्होंने फॉर्मूला दिया है, उसके बेस पे आपको सरेंडर वैल्यू है वो दे दी जाएगी। हालांकि एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पॉलिसी आप सरेंडर करवाते हैं तो आपका मैक्सिमम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए कभी भी पॉलिसी सरेंडर के बारे में ना सोचे। पॉलिसी लेने से पहले 5 बार 10 बार अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही पॉलिसी बाय करें। और एक बार पॉलिसी बाय कर लिया उसका रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट करते रहें। इस पॉलिसी में आपको किसी प्रकार का लोन है वो नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।